खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी तहसील में लोनी एसडीएम के साथ बैठकर सभी अधिकारियों के साथ दिल्ली सहारनपुर रोड के सभी गड्ढों में मलबा डालकर जल्द समस्या का समाधान कराने का निर्देश दिया। विधायक नंदकिशोर ने कहा कि जल्द ही सुधरने जा रही है लोनी की सड़कों की हालत। लोनी नहर से लेकर पावी पुस्ता रोड तक आज रात से ही कार्य कराए जाने का निर्देश दिए। मेन दिल्ली सहारनपुर रोड के गड्ढे में भराव कराकर गड्ढा मुक्त कराया जाना चाहिए। आगे नंदकिशोर गुर्जर विधायक लोनी ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, हम समय समय पे जब लगता है कि भाई कुछ चीज़ें जनहित में नहीं है तो हम लोग अधिकारियों के साथ बैठने का क्रम जारी रहता है। उसी क्रम में जो दिल्ली सहारनपुर रोड है, खासतौर से मेट्रो स्टेशन के आसपास का एरिया और अशोक विहार के सामने, वो सारा क्षतिग्रस्त हो गया है और वहाँ जाम लगा रहता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। उसके लिए हमने NHAI के PWD और नगर पालिका के अधिकारियों से कहा है कि आज रात में और कल तक ये गड्ढे भर दिए जाएं और उसके बाद इसको रिपेयर कराया जाए, क्योंकि ठेकेदार की जिम्मेवारी है कि लगभग अभी उनके 2 साल बचे हुए हैं जो गारंटी पीरियड है। और जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, चाहे हमारे सिरौरा गांव से लेकर के भनेड़ा, सारसपुर का, महमूदपुर का, इधर हमारे मीरपुर का, पचारे का और सोंगरपुर का, जितने भी हमारे गांव हैं, नवादे से लेकर के जो भी गांव इसमें हैं, उनका सर्वे तेज़ी से करा करके उनको मुआवजा मिल जाए। अपना जो गलत काम चल रहे हैं, इलीगल काम है, चाहे कॉलोनियाँ इलीगल काटी जा रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी आज आया है, तो उनको एकदम रोका जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो कॉलोनाइजर हैं उनके लिए साफ कहा है कि सरकारी पैसा उसमें नहीं लगना चाहिए। कॉलोनाइजर किसी कॉलोनी को अप्रूव करा के काटते नहीं है, फर्जी प्लॉट हैं। कई भूमाफियाओं के नाम हमने बताए हैं जो पावी गांव के खासतौर से, जिनके द्वारा लगातार लोगों के साथ फ्रॉड करने की बात सामने आ रही है, तो उनके नाम भी दिए, उन्हें भूमाफिया में दर्ज करके जेल भेजा जाए। और जो जल निकासी की समस्या है, DLF SLF का जो मसला है, उसमें टेंडर कराने का है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। बिजली विभाग की जो कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है, लोगों में आक्रोश रहता है बिल का या ट्रिप होने का, और कहीं ना कहीं तार जो जर्जर है रिवैम्प योजना में, उस पर स्पीड से काम करके और विदिन 15 डेज लोनी में बिजली का मसला सामने नहीं आना चाहिए। तो बिजली अधिकारियों का भी साथ, सभी अधिकारियों के साथ जितने भी विभाग हैं, फूड एंड सेफ्टी विभाग है, सबको जो पॉल्यूशन का है, जो पॉल्यूशन की जो फैक्ट्रियाँ जो पॉल्यूशन फैला रही है, उन तमाम अधिकारियों के साथ बात करके SDM लोनी और तहसीलदार, सब जितना भी विभाग थे हमारे, सबसे बात करके भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और लोनी का विकास कैसे हो, इस पर पूरे विजन के साथ काम करके हम लोग लोनी को खूबसूरत बनाएंगे और किसी भी विभाग की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो कहीं ना कहीं जो शिवविहार मेट्रो स्टेशन है उसके पास की है, और जल निकासी न होने की वजह से बना बनाया रोड जो पिछले साल भी बना था वो टूट गया है। तो इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? देखिए, जिम्मेवारी की बात जहाँ तक है, ये सब जानते हैं कि ये काम जल निकासी का नगर पालिका का है और सड़कों का बनाने का काम जितना भी नगर पालिका के अंदर काम है, नगर पालिका को करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोनी के लिए पैसे देने में कोई कमी नहीं की है। हमारे पास 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट था जिसका पास किया गया, 200 कुछ करोड़ का, उसमें काम शुरू किया गया है। और हमने कहा है अधिकारियों से कि आप, DM साहब से भी मैंने बात की है आप सबके सामने, उन्होंने भी कहा है कि जल निकासी पे सबसे पहले काम लोनी में हो। उसी दृष्टि से जो कार्रवाई हो सकती है उसको करेंगे। लेकिन ये तकलीफ की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि वहाँ लोग फंसते हैं, जाम में गड्ढे में फंसते हैं, हम भी फंस जाते हैं। तो उसी को लेकर के हमने आज कहा है कि इमीडिएट इसको ठीक किया जाए। और दिल्ली सहारनपुर रोड जो पहले की हालत जो सुंदर हमने बनवाया था, अगर नगर पालिका की गलती से टूटता है या किसी और कारण से टूटता है, तो जिस विभाग के द्वारा रोड का नुकसान होगा उस विभाग की जवाबदेही होगी, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। विजय जी, सोशल मीडिया पर आपके द्वारा ट्वीट किया गया, उसमें नूहू का मामला इस टाइम सबसे ज्यादा हाईलाइट मामला चल रहा है। आप पहले भी इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, तो किस तरह से उसको देखते हैं और क्या कार्रवाई आप देखना चाहते हैं? देखिए, नूहू का मसला बहुत गंभीर है। मैं पहले से कहता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का हिस्सा है। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो ना हमारा DNA मिलता है, वो केवल आकर के बवाल करना, लूट लेना उनकी मनसा फितरत है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं या जो दूसरे देश के जो लोग चुनौती इस देश के लिए बने हुए हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में लगातार बसाने का काम कर रहे हैं वोट के लिए। नूहू का जितना मेवात का हिस्सा है, ये लोग, मेवात के लोग बड़े गोभग थे, किसान थे, लेकिन वहाँ आकर के एक बड़ा क्राउड बसा है। इसलिए मैंने कहा सर्चिंग अभियान हो और सख्त कार्रवाई हो।
दिल्ली की तलहटी में बैठे हैं, इसी तरह दिल्ली में जो अंदर रह रहे हैं, जब भी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है उस पर बवाल करते हैं। उसी की कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है और हमें भरोसा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर कार्रवाई करते हैं, उसी तरह से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाई करेंगे और भविष्य में कोई घटना ना हो। क्योंकि दिल्ली से बात करें थोड़े से चंद किलोमीटर पे ये घटना हुई है और दिल्ली के अंदर भी कई बार घटनाएं हुई हैं। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों द्वारा जिस तरह से ये आतंक फैलाया गया है और जो किया जा रहा है, या उसमें कोई लोकल लोग शामिल है, सबकी पिक्चर सामने है, उन पर सख्त कार्रवाई हो, NSA में बंद हो और उनकी संपत्ति जब्त की जाए। अच्छा, जो खट्टर सरकार है वहाँ की, वो कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के लोगों को जो संरक्षण दे रही है, उस संरक्षण को किस तरह से 24 के चुनाव में? नहीं, खट्टर जी देखिए, बहुत राष्ट्रभक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और बहुत अनुभव है उनका। वो किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। लोग याद रखेंगे, हरियाणा के लोग याद रखेंगे कि इस तरह की दुस्साहस न कर सके। ये कांग्रेस के द्वारा कराया गया पूरा का पूरा ड्रामा है। विपक्षी दल फेल हो चुके हैं और विकास जो हुआ है उससे लेकर के लगता है कि जब चुनाव आएगा तो फिर भाजपा की सरकार बन रही है। तो वो जो ड्रामा कराया गया, कांग्रेस दंगा करा के राजनीति करती थी। भाजपा के राज्य में जहाँ सरकार है, दंगे नहीं होते हैं। चुनाव नजदीक है, उन्होंने ड्रामा किया है। कांग्रेस ने मलियाना से लेकर के हिंदुस्तान में हजारों मुसलमानों को मारने का काम किया और भाजपा का दोष लगाती है। सिख दंगों में कराने का काम कांग्रेस ने किया। भाजपा पूरे देश को साथ लेकर चलती है, लेकिन कोई दंगा करेगा तो उसका इलाज करना भाजपा से तरह जानती है।